आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालुम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी मैगज़ीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी लिंक के अंदर जाएं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जाके आप हमारी मैगज़ीन पा सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां जाके मिल जाएगी। तो अभी जाइए हमारे वेबसाइट को चेकआउट कीजिए और हमसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। Psalms 113:3 From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से आज के दिन में परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि जिस जगह से सूरज उदय होता है और जहाँ जाके वो ख़त्म होता है, उस समय से लेकर सुबह से शाम तक मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। उसके नाम की स्तुति हमेशा मेरे मुख से होती रहेगी। तो हमको आज ये सीखने मिलता है कि जब भी हम उठते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे द्वारा केवल परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाने वाला हो सके और उसके नाम को महिमा मिल सके। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कुछ भी चीज़ हम करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सुबह से लेकर प्रार्थना करते रहें, पर जो चीज़ भी हम कर रहे हैं उस कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। अपने तरीके से अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम कहीं जा रहे हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब हम ऐसे पूरा दिन करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर हमसे खुश होता है और उसके नाम ऊंचा किया जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि आज की सुबह में हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को सराह सकें। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और जो आज का दिन उसने दिया है उसमें हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद कि आपने हमसे प्यार किया। प्रभु हमें प्रभु ये दिन देखने का
सौभाग्य आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हैं, आप उनकी मदद करें। बिशप थियोडोर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ आपके दास के साथ बना रहे, आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पा सके प्रभु। बिशप दरबारा सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो शारीरिक अस्वस्थता उनके प्रभु आप तो जानते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपके दास को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, चंगाई दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ होकर चंगाई पाकर आपकी महिमा कर सके। हमारे भाई प्रदीप मैसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ साथ ही बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, और जो आपकी योजना है पिता, उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ आज इस फेसबुक में, यूट्यूब में जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी मदद करें ताकि सब आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक और चीज देखने की कोशिश करेंगे जो प्रभु के वचन में लिखा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के इस जी उठे दिन के बाद हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह अलग अलग लोगों को दिखाई देता रहा। उसकी खाली कब्र इस बात का प्रमाण है। स्वर्गदूतों ने जो साक्षी दी, जो गवाही दी, ये इस बात को बताता है। जिन लोगों ने उसके पुनरुत्थान के बाद उसके साथ बैठकर भोजन किया, ये उसकी गवाही है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद चेलों से बातचीत की, थोमा से बातचीत की, 12 चेलों से बातचीत की, और आज हम देख रहे हैं पौलुस की गवाही। पौलुस प्रभु के बारे में इस बात को स्पष्ट करता है कि वो अलग अलग लोगों को दिखाई दिया। यहाँ यदि आप देखेंगे, जब वो 30 दिन जीवित हो उठा और उसके बाद वो कैफा यानी पतरस को, 12 को दिखाई दिया, हर एक को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखा। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि यीशु मसीह अलग अलग, पहले 8 दिन के बाद वो थोमा को दिखाई दिया, जब चेले एक कमरे में बंद थे, डरे हुए थे, लेकिन वहां पर यीशु मसीह पहुंच गया और थोमा से कहता है कि थोमा देख, तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। और थोमा ने प्रभु पर विश्वास किया। आज पौलुस इस बात की गवाही देता है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, और इसका प्रमाण वो देता है जब वो सुसमाचार प्रचार के लिए निकल रहा है, जब वो लोगों के बाद जाता है और वो कहता है कि वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। यानी उस समय गवाही दे रहे, बहुत से आज भी जीवित हैं जिनको दिखाई दिया, और बहुत से सो भी गए हैं, बहुत से सो गए हैं। जो मसीह यीशु में इस पृथ्वी से जाते, वो सोते बढ़ते नहीं है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया है कि वो फिर से हमें लेने आएगा, और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब सारे जो मसीह में सोए हैं वो सारे जीवित हो उठेंगे। बहुत से जीवित हैं, हमने विश्वास किया, हमने बिना देखे विश्वास किया, और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, और वो दफनाया गया और 30 दिन जीवित हो उठा। जो इस बात पर विश्वास करते हैं और आज भी वो जीवित है, वो धन्य लोग हैं। कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब यीशु मसीह ने आगे अब देखेंगे, चेलों को यह आदेश दिया था, चेलों को लेकर चला गया पहाड़ पर, बेतनिया में उस पहाड़ पर लेकर गया, उनको आदेश देकर गया था। लेकिन यहां पौलुस कहता है, उसके बाद 500 के बाद वो याकूब को दिखाई दिया, अलग से याकूब को दिखाई देता है, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। यह है उसकी वास्तविकता। खाली कब्र इस बात को दर्शा रही है। आज सबके मकबरे बने हुए हैं, आज जो कब्र में दफनाए गई उनकी कब्रें आज भी हैं, लेकिन केवल एक कब्र खाली है। वो कब्र है यीशु मसीह की, जो जीवित हो उठा, जो फिर से मृतकों में से जीवित हो उठा। प्रियो, ये है सबसे बड़ा सुसमाचार।
प्रभु ने हमें ये ताकत दी है, हिम्मत दी है, ताकि हम प्रभु के साथ मिलकर उसकी महिमा कर सकें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आप सबका बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम आशा करते हैं इसी तरह से आपका प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।